पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को काफी सारे लोग लेकर परेशान हैं। जिनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो कमेंट कर रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस खराब हो चुकी है, फंड डेड टाइप का हो चुका है, रिटर्न बिल्कुल दे ही नहीं रहा है, क्या करें, एग्जिट कर दे, इन्वेस्ट नहीं करें, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो देखो, अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्टेड हो और सिर्फ आपने रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट कर लिया तब तो आप डरोगे ही डरोगे। लेकिन आपने थोड़ी सी एनालिसिस करके, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो किसी की बात सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करो, अपनी एनालिसिस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो। आपने थोड़ी भी इस फंड को समझा होता तो आप डरते ही नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा भी आपने इस स्कीम की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझा होता। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जाती है, जो होल्डिंग स्ट्रेटजी है उनकी, वो वैल्यू होल्डिंग स्ट्रेटजी है। वो एक बार जो स्टॉक खरीदते हैं उस पे सालों सालों तक बैठे रहते हैं। कई सालों से उनके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर में अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, इवन कोल इंडिया, आईटीसी जैसे स्टॉक्स कई सालों सालों से पड़े हुए हैं। ये स्टॉक पीएसयू ये जो म्यूचुअल फंड है वो पीएसयू कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। इवन जो प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, उनके अंदर में इन्वेस्टेड है। मतलब पब्लिक लिमिटेड ही है लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर की नहीं है। इसके अलावा इनका एक्सपोजर कुछ फॉरेन स्टॉक्स के अंदर भी है और ये उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और बैठे रहते हैं। जहां पे एवरेज टर्नओवर रेशियो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का 300% प्लस अभी है, अभी के टाइम पे एवरेज। वहीं पे अभी भी इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 19% पे है, अंडर 20% है। अब इससे समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बिल्कुल पोर्टफोलियो के साथ छेड़छाड़ करते ही नहीं है। एक बार जो पोर्टफोलियो बनाया उसको पकड़ के, मतलब एक बार जो स्टॉक आया अंदर, कई सालों तक उसके अंदर बैठे रहते हैं। उनको 6 महीने साल भर के लिए अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में दिखती है तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते। उनको लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जिस स्टॉक में दिखती है तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसी कारण है कि समय समय पे ये जो फंड है वो अंडर परफॉर्म करते रहती है, क्योंकि अब एक ही स्टॉक है, वो हमेशा तो अच्छा करते नहीं रहेगा। स्टॉक का अप टर्न डाउन टर्न आता है और जो हाई टर्नओवर रेशियो मेंटेन करते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंटली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं स्टॉक्स को, जो म्यूचुअल फंड्स, वो यही करते हैं। जो स्टॉक मोमेंटम में आने वाला है या मोमेंटम में उसको उठाते हैं और जैसे उसका मोमेंटम खत्म होता है उससे निकल जाते हैं। क्लियर है? इसलिए जो हाई टर्नओवर रेशियो वाले फंड्स होते हैं वो थोड़ा सा बेहतर इससे परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जो एक बार खरीदा और बैठा रह गया, उसको तो अप भी झेलना है उसका और उसको डाउन भी झेलना है उसका। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अभी खराब परफॉर्म कर रहा है, 2022 के टाइम में भी खराब परफॉर्म कर रहा था, उससे पहले 2020 के टाइम में भी खराब परफॉर्म कर रहा था। तो ये हर थोड़े थोड़े टाइम पे इसकी खराब परफॉर्मेंस इसीलिए होती है क्योंकि ये स्टॉक को चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये भी देखोगे तो यही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म में इस स्कीम ने अच्छा परफॉर्म, अच्छा रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। कैटेगरी जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे तो बेहतर इसकी परफॉर्मेंस हर टाइम में है ही है। कैटेगरी एवरेज से डेफिनेटली कुछ समय में कभी कभी इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म आप परफॉर्मेंस से लेके अभी पिछले 1 साल तक का भी परफॉर्मेंस देखते हो तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न की, उसको हर समय में इसने बीट किया है। आप फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो 15-16% की एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट रहती है और इस स्कीम की प्रेजेंट टाइम में पिछले 1 साल में भी 19% का रिटर्न है और उससे ऊपर जाते हो तो इससे ज्यादा का रिटर्न है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता, आप जब जैसे आप इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी समझो, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहा है, बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक तो वैल्यू, ऊपर से बाई करना है और होल्ड करना है बस। तो ऐसे में लंबे लंबे समय के अंतराल में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप कम से कम भी 5-6-7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, 5-6 साल के लिए भी कम से कम इसके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हो तो आपको इंडेक्स बीटिंग रिटर्न ये आराम से, या बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न आराम से निकाल के दे देगी। इसने अपने आप को इस तरीके से प्रूव किया है पास्ट में। और
एयूएम बढ़ गया, ये बिल्कुल गाना मत गाना या रोना नहीं कि एयूएम बढ़ गया इसलिए रिटर्न खराब हो रहे हैं, क्योंकि एयूएम आज नहीं बढ़ा है, पिछले 5 साल से यही चीजें चल रही हैं कि एयूएम बढ़ गया, एयूएम बढ़ गया, हर साल यही बात होती है एयूएम बढ़ गया, अगले साल एयूएम और बढ़ेगा और उस टाइम पे और बात हो गई कि एयूएम बढ़ गया और उस टाइम के पे आपको आज से 2 साल बाद आपको अभी का एयूएम कम लगेगा। ऐसे ही आज से 2 साल पहले 2022 में भी यही बात होती थी कि एयूएम बहुत बढ़ गया, अब तो परफॉर्मेंस गया, लेकिन 2023 में फिर से इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो एयूएम से कुछ लेना देना नहीं है, इसकी स्ट्रेटजी ही ऐसी है जिस कारण से टाइम टू टाइम अंडर परफॉर्मेंस आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने अपने आप को प्रूव किया है और उम्मीदन आगे भी अच्छा रिटर्न देती रहेगी। तो इस स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को आपको समझना है। जो सीईओ है पराग पारीक एएमसी के, उनका भी कहना है कि हमें अंडर परफॉर्मेंस से कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भी ओवर वैल्यूड हुआ पड़ा है। ओवरऑल उनका कहना है, अब हमेशा ही ओवरऑल मार्केट ओवरवैल्यूड नहीं होता, लेकिन उनका कहना है कि मार्केट ओवरवैल्यूड हुआ पड़ा है, हमें तो शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस से कोई परेशानी नहीं है, हम अपना लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। जो नील पारीक है उनका ये कहना है। तो इसलिए आप थोड़ा इन चीजों को समझो और अगर फंड के अंदर हो तो बने रहो। डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लग रहा है 2 साल 3 साल हो गए आप इन्वेस्टेड हो और XIRR टर्म्स में आपको 15-16% का भी रिटर्न ये स्कीम बना के नहीं दे पा रही है, तो आप जो चाहो डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आपको इससे ऊपर का रिटर्न मिल रहा है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ पेशेंस दिखाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। और फिर से इसीलिए कहता हूं कि एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले स्ट्रेटजी समझ लो, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है किसी भी स्कीम की, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा, आप बने रहोगे इन्वेस्टमेंट।